नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडियन बैंक एजुकेशन लोन स्कीम। इंडियन बैंक से एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको होम लोन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन बैंक एजुकेशन लोन स्कीम। तो दोस्तों, जब भी आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करेंगे इंडियन बैंक या किसी भी बैंक के लिए, आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे आना पड़ेगा। तो उस पोर्टल का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल का ये होम पेज है, यहाँ से आप किसी भी बैंक के एजुकेशन लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी हेजल्स नहीं है। बहुत सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आके अपनी डिटेल्स भरनी है और सबमिट कर देना है और वही एप्लीकेशन आप जिस बैंक के लिए अप्लाई करते हैं उस बैंक के पास चली जाती है। जैसे कि इस केस में आप इंडियन बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंडियन बैंक के पास आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी, वहां से भी अपना एप्लीकेशन स्टेटस पूछ सकते हैं और यहाँ से भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो कोई भी इंडियन नेशनल जिसकी 10+2 के बाद हायर स्टडीज के लिए एडमिशन हुई है इंडिया में या अब्रॉड स्टडीज के लिए थ्रू मेरिट या किसी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। पर्पस क्या रहेगा, हायर स्टडीज के लिए इंडिया में कोई कोर्स करना चाहते हैं या अब्रॉड कोई कोर्स करना चाहते हैं लाइक MCA, MBA, MS या कोर्सेज कंडक्टेड बाय सीमा लंदन, CPA इन USA। तो कोई भी अच्छा कोर्स, जॉब ओरिएंटेड अगर आप कोर्स करना चाहते हैं किसी अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, तो बैंक्स उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उसमें बैंक्स को ज़्यादा चांसेस रहते हैं अपने पैसे को, क्योंकि उन केसेस में बैंक का पैसा इजीली रिपे हो जाता है। तो प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए अगर आप लोन लेंगे तो बैंक आपको बहुत इजीली लोन दे देगा। हाँ, प्रोवाइडेड कि जिस यूनिवर्सिटी से आप ले रहे हैं उसकी रैंकिंग ठीक होनी चाहिए। मोस्टली जो बैंक्स हैं वो वेबोमेट्रिक्स वेबसाइट को फॉलो करते हैं, वहीं से रैंकिंग देखी जाती है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की रैंकिंग वेबोमेट्रिक्स वेबसाइट से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी आपसे, तो डॉक्यूमेंटेशन 2 लोगों का लिया जाता है। जब भी कोई एजुकेशन लोन होता है स्टूडेंट के साथ में उसके पेरेंट्स और गार्डियन को बोरोवर बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ आपके फादर गार्डियन है तो रेजिडेंस प्रूफ आपका, आपके फादर का, ID प्रूफ, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, फैमिली इनकम, एडमिशन का प्रूफ अगर आपको कोई ऑफर लेटर या कुछ भी मिला है उस एडमिशन का प्रूफ, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, लास्ट क्वालिफाइड जो भी आपके एग्जाम है उनके मार्क्स कार्ड्स, फीस स्ट्रक्चर, और अगर आप अब्रॉड स्टडीज के लिए जा रहे हैं ऑफर लेटर के साथ साथ आपको अपने पासपोर्ट और वीजा की कॉपी भी देनी होगी। लोन क्वांटम, तो आपको कितना लोन दिया जाएगा, तो ये डिपेंड करता है आपके कोर्स फी पे, कौन से कॉलेज की एडमिशन है उस तरीके से, जिस तरीके से आपका फीस स्ट्रक्चर होगा उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं जो कवर किए जाते हैं इसमें, एक तो है जो कवरिंग फी जो आप अपने कॉलेज को दे रहे हैं, स्कूल की, कॉलेज या स्कूल की फी, हॉस्टल फीस, एग्जामिनेशन फी, परचेज ऑफ बुक्स, इक्विपमेंट्स, एक्सपेंसेस, पैसेज ऑफ मनी। ब्रॉड स्टडीज के लिए जा रहे हैं तो आपको टिकट का भी लोन मिल जाता है कि आपने आना है, वहां से जाना है, तो वो एक्सपेंस भी आपका कवर हो जाएगा। परचेज ऑफ कंप्यूटर्स अगर आपको जरूरी है अपने कोर्स के लिए कंप्यूटर्स, तो उसके लिए भी आपको लोन मिल जाएगा। क्वांटम जो है वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी कोर्स फी कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कौन से होने वाले हैं, जेन्युइन एक्सपेंसेस, तो उन सबको बैंक कवर करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। अभी के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंडियन बैंक एजुकेशन लोन के, दैट इज 10.05% और 0.5% कंसेशन अवेलेबल है गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। और उनकी प्राइम स्कीम में अगर आप लेते हैं तो 7.15, ये अलग अलग लिस्ट बनी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, उसके हिसाब से आप जिस भी लिस्ट में फॉल करेंगे उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा।
बट आज हम बात कर रहे हैं नॉर्मल स्कीम की, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.05%। तो रीपेमेंट पीरियड जो है अप टू 15 ईयर्स है। मैक्सिमम जो आपको रीपेमेंट पीरियड दिया जा रहा है 15 ईयर्स है। और हॉलीडे पीरियड जो आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करनी है, आपको जस्ट इंटरेस्ट सर्व करना है, तो वो हॉलीडे पीरियड रहेगा कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। तो जितना भी आपका कोर्स पीरियड होगा 2 साल, 3 साल या 4 साल का प्लस 1 ईयर, उतना आपको हॉलीडे पीरियड रहेगा। उस टाइम में आपको ईएमआई से छूट रहेगी, बट आप इंटरेस्ट सर्व कर सकते हैं। और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो आपकी है वो हॉलीडे पीरियड के बाद ही स्टार्ट होती है। ऑन द होल आपको 15 ईयर्स तक का रीपेमेंट पीरियड मिलेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स अप टू 4 लाख अगर आपका लोन है तो कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अबव 4 लाख अगर आप लोन ले रहे हैं तो अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं 5% मार्जिन रहेगा। अब्रॉड स्टडी के लिए 15% मार्जिन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 लाख लोन ले रहे हैं, इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं, तो 5% मार्जिन के हिसाब से 50,000 आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 9,50,000 तक आपको लोन मिल जाएगा। और अब्रॉड स्टडीज के लिए जा रहे हैं, सेम 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो 1.5 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना होगा और 8.5 लाख का लोन आपको मिल जाएगा। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए अगर आप 7.5 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो आपको कोई भी किसी तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी गारंटी देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपके पेरेंट्स गार्डियन को बोरोवर ऐड किया जाएगा, यही मैंडेटरी कंडीशन है। बाकी इसकी सिक्योरिटी या गारंटी आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो है CGFSEL में कवर होता है, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। तो इसके अंदर ये गवर्नमेंट गारंटी होती है, इसके अंदर कवर्ड होते हैं। CGFSEL के अंदर आपको कोई भी गारंटी वगैरह प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप जो लोन ले रहे हैं वो 7.5 लाख से ज्यादा है, उस केस में पेरेंट गार्जियन तो आपके को बोरोवर होंगे ही। उसके अलावा आपकी जो भी कोई टेंजिबल कोलैटरल प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं, उसके अगेंस्ट में आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं, या कोई और कोलैटरल सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। क्योंकि 7.5 लाख से अगर आप ऊपर लेंगे तो आपको उसके अगेंस्ट में कोलैटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट की फ्यूचर इनकम होगी उसकी भी असाइनमेंट की जाएगी, कि स्टूडेंट जब भी उसकी जॉब लगेगी, जो भी वो कमाएगा उसका असाइनमेंट किया जाएगा बैंक के फेवर में। इंडियन बैंक एजुकेशन लोन चार्जेस, तो इंडियन बैंक के जो एजुकेशन लोन चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस अप टू 10 लाख नील हैं, अबाउट 10 लाख 0.15%, मैक्सिमम 3,000। तो ये डिपेंड करेगा अमाउंट पे, आप कितना अमाउंट ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था इंडियन बैंक एजुकेशन लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।